अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सुबह का टाइम। मेरा बेटा गार्डन में आ गया था और वो देख रहा था कि कौन सा पपीता जो है वो पक गया है। जो पका हुआ पपीता है वो तो वो दरख्त से उतार लेगा, साथ में उसने दूसरे पपीते को भी मोड़ दिया था ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ किचन में नाश्ता, और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ अंडे का खागीना और साथ ही पराठे, और साथ ही मैं चाय बनाऊँगी। अच्छा, बच्चों को मैंने कह दिया था कि जल्दी से उठ जाओ, मैं नाश्ता जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो फटाफट से मैं अपना नाश्ता जो है वो रेडी करूँगी और उसके बाद करेंगे हम नाश्ता। और आज का नाश्ता तो बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि खागीना जो है हमने काफ़ी दिनों के बाद खाया था, तो बहुत ही मज़े का लग रहा था। और शुक्र है कि अब मौसम जो है वो थोड़ा पहले से बेहतर हुआ है, वरना तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा था। मगर अब तो ये है कि बारिशों का मौसम जो है वो स्टार्ट हो गया है और बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने सफाई वगैरह का सारा काम किया। सफाई वगैरह करने और घर समेटने के बाद अब मैं यहाँ पे गमलों में पानी डाल रही थी, और जब मैं पानी डाल ही रही थी तो मुझे बारिश, ऐसा लगा कि बारिश का पानी जो है वो गिर रहा है। तो मैंने सोचा कि बाहर निकल कर देखती हूँ कि क्या सूरत हाल है, लग रहा है बारिश हो रही है। तो जब मैं बाहर आई तो बस ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बादल ऐसे बन गए थे, और उसके बाद जो बारिश शुरू हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि हद से ज़्यादा। और बारिश का मौसम जो था वो बहुत ही खूबसूरत हो गया था, मौसम ठंडा हो गया था, और लोग और बच्चे वगैरह सब अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए थे। बारिश के मौसम को एंजॉय करते करते फिर मैंने चाय वगैरह पी, और ऐसे मौसम में चाय पीने का तो मज़ा ही आ गया था। अच्छा, बारिश होती है तो साथ ही साथ काम भी सारे बढ़ जाते हैं। कपड़े वगैरह धो के जब मासी ने डाले थे, फिर वो भी हमने जल्दी जल्दी उतारने के बाद फिर हमने उसको ऊपर डाला। इसके अलावा फिर ये होता है कि पानी इतना ज़्यादा फ्लो में आ रहा होता है कि सारा जो टेरेस है वो पानी से भर जाता है, और सारी गलियाँ वगैरह सब पानी से भर जाती हैं। तो फिर उन पे भी वाइपर लगाते हैं ताकि फिर जो है वो गंदगी ना हो, क्योंकि फिर बारिश के बाद तो आप लोगों को पता ही है कि फिर मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए सफाई का जो है वो बहुत ज़्यादा फिर बारिशों में ख़्याल रखना पड़ता है। चाय वगैरह पीने के बाद फिर जब बारिश रुक गई थी तो उसके बाद फिर हम ऊपर आ गए थे, और फिर मैं यहाँ पे जावियार से खेल रही थी। और जावियार के साथ खेलने में तो बहुत ही मज़ा आता है, और जावियार भी बहुत इंजॉय कर रहा था। 2000 years later. और ये जी है अगला दिन, और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मज़ेदार सी झटपट हलीम। वैसे तो मैंने आपको हलीम की रेसिपी जैसे मैं बनाती हूँ मैंने अपने व्लॉग में दिखाया हुआ है, मगर आज जिस तरीके से मैं हलीम बना रही हूँ वो दूसरे तरीके से है। ये आसान भी है और बहुत जल्दी बन जाने वाली है। वैसे तो हम दालें और जौ और गेहूँ वगैरह सब जो है उसको भिगो के सारी रात रखते हैं, और फिर उसके बाद उसको चढ़ाते हैं और पीसते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है, मगर ये वाला तरीके का जो मैं आज जिससे बना रही हूँ वो बहुत ही जल्दी बनने वाला है। मैंने ऑयल गर्म करने के बाद उसमें प्याज ब्राउन कर लिया था, उसमें गोश्त डाल के अदरक लहसुन डाल के भून लिया था, हलीम मसाले का पैकेट डाल दिया था, साथ में इसमें मैंने नमक डाल दिया, पिसी हुई लाल मिर्च डाली, हल्दी डाला, पिसा हुआ गरम मसाला डाला, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, गरम मसाला पिसा हुआ डाला। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा था वो भी डाल दिया, और सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, और भूनने के बाद गोश्त को मैं गलने के लिए चढ़ा दूँगी। 20 मिनट मैंने तकरीबन गोश्त को गलाया था, और गलाने के बाद उस पैकेट में एक पैकेट और भी होता है
जिसमें दालें जो हैं वो बारीक पिसी हुई होती हैं। कुछ पैकेट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें दालें साबित होती हैं और कुछ पैकेट ऐसे होते हैं जिसमें दालें बारीक पिसी हुई होती हैं। गोश्त को जब गला लूँगी, गोश्त मेरा अच्छी तरह से गल गया था, उसके बाद मैंने उसको अपने ग्राइंडर में अच्छी तरह से बारीक बारीक पीस लिया था और वो बिल्कुल रेशे वाला हो गया था। अब दूसरी तरफ मैंने जो है सारी जो दालें का पिसे हुए का पैकेट था उसको पानी में घोल लिया। घोलने के बाद मैंने जो गोश्त निकाल लिया था और उसकी जो यखनी बनी थी जो काफ़ी सारी बची हुई थी, उसी में मैंने दालों को डाल दिया था और दालों को डालने के बाद मैंने फिर 15 से 20 मिनट उन दालों को भी गला लिया और उसके बाद फिर मैंने वो दालें जो हैं थोड़ा सा मैंने एक पतीली में ऑयल गरम किया, उसमें मैंने सारा बीफ जो था वो डाल दिया और साथ ही मैंने जो सारी दालें थी वो भी उसी में डाल दिया और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया और मैं इसको फिर हल्का हल्का घोटती गई और ये बहुत ही अच्छी तरह से गल भी गया था और ये घुट भी गया था। पर उसको अच्छी तरह से घोटने के बाद फिर मैंने इसमें पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाल दिया था और डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से घोटा और घोटने के बाद फिर मैंने इसके बाद एक दफ़ा फिर मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालने के बाद फिर मैंने इस पर प्याज का तड़का लगाया था। सारी चीज़ें मैंने काट ली थी और उसके बाद अब जो है मैं प्याज का जो है वो तड़का लगाऊंगी और साथ ही इस ऑयल को जो है वो भी मैं अपने हलीम में डाल दूंगी। बस मज़ेदार सी हलीम जो है वो मेरी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आसान और झटपट हलीम बनाने वाली रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।